फर्स्ट इज व्हाट, हाइड्रोजनेशन। तो रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस में मेरा H2Ni अल्केन दे दिया, H2 इक्विवेलेंट लेंगे तो सिस अल्किन दे दिया, H2BD लेंगे तो सिस अल्किन दे दिया। कौन सी कैटलिस्ट है वो? लिंडलर्स कैटलिस्ट, लिंडलर और बर्च। थर्ड वाला कौन सा है? बर्च रिडक्शन। सेकंड हुआ एडिशन ऑफ HX, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, HX लिया, सिंपली करनी है मार्कोनिकॉफ एडिशन 2 बार, क्या बन जाएगा? जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड कैसे बनाते हैं? कीटोन से बनाते हैं। एडिशन ऑफ X2 यहाँ पे 2X2 सॉल्वेंट जनरली क्या लेते हैं? CCl4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दस। कौन सा एडिशन होगा? एंटी एडिशन। अगर मैंने यहाँ पे X2 इक्विवेलेंट लिया तो हेलो, X2 इक्विवेलेंट लिया तो क्या बन जाएगा? CS अल्कीन। ट्रांस बन जाएगा ना? हाँ। ट्रांस। फोर्थ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ H2O और एडिशन ऑफ H एंड OH। RCH देखिएगा यहाँ पे, एक डाइल्यूट H2SO4 प्लस HgSO4, ये कैटलिस्ट यूज कर लिया एट 333 केल्विन। देखिए क्या होता होगा, समझिए। मार्कोनिकॉफ करनी है, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2 और फिर क्या होगा? टॉटोमराइजेशन। सिंपल। बताइए, एनी डाउट? नहीं। तो शॉर्टकट में आप ऐसा कर सकते हैं, शॉर्टकट ज्यादा बेटर है। 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ हमने 5 बॉन्ड को ब्रेक किया, इधर OH लगाया, H लगाया, OH लगाया, H लगाया, क्या फॉर्म हुआ होगा? दिस, और ये CH3 फॉर्म हो गया होगा, और एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, फॉर्म दिस। ठीक है? इसमें सर रीअरेंजमेंट होता है कि नहीं नहीं? अरेंजमेंट,
नहीं, कैसे होगा अरेंजमेंट? क्योंकि जैसे ही विनाइल बना, विनाइल में तो नहीं हो सकता, विनाइल कटायन इज हाईली अनस्टेबल, कटायन बन ही नहीं पाता। इसका मैकेनिज्म कुछ और होता है, ऐसा होता है मतलब R6 ट्रिपल बॉन्ड टूटा और यहाँ पे सिल्वर आ जाता है, सिल्वर नहीं मर्क्यूरी आ जाता है, ऐसा कुछ फिर अटैक हो जाता है। इसका नाम भी है कुचेरोव रिएक्शन। कुचेरोव रिएक्शन। HgSO4 इज अ कैटलिस्ट, क्योंकि विनाइल कटायन क्या होगी, हाईली अनस्टेबल, इसको एक और कैटलिस्ट डाल दिया। 5 हाइड्रेशन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन ही करा रहे हैं, हाइड्रेशन यूजिंग कुचेरोव रिएक्शन। कुचेरोव रिएक्शन में क्या है, डायरेक्ट H2SO4 प्लस HgSO4 लिख दिया। हाइड्रेशन बाय HBO। HBO तो याद है अल्कीन का किया था, अल्काइन में इसी ने काम करनी है। व्हाट इज द रिएजेंट, BH3 PHF। PHF और सेकंड रिएजेंट इज, पूरी मैकेनिज्म समझाया दिस रिएक्शन। हाँ H2O2H माइनस, एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, सिन एडिशन होती है ना। हाँ तो ये क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H and OH, सिन एडिशन। ये लिख लेते हैं बेटा, यहाँ मार्कोनिकॉफ एडिशन है ना। बस फिर क्या करेंगे आप इसमें, ऑटोमराइजेशन। तो ऊपर आपका क्या बन गया, कीटोन बन गया, नीचे क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। हेलो, डन, बताइए, एनी डाउट? नहीं। इन प्लेस ऑफ B2H6 और BH3, याद है SiA2BH हाँ कैन बी यूज। काम वही है लेकिन सिमिलर है, 9 ppm। 9 ppm। तो कुछ दिनों के बाद बोलोगे सर रहने दो, हम ही पढ़ लेंगे, अभी बोल देना चाहिए था। ठीक है, रिएक्शंस अभी तक एक भी नया है क्या बताइए। H प्लस यूज किया, H2 अटैक कर दिया। सो देयर आर टू मेथड्स जिससे आप ऐड कर सकते हैं, इवन OMDM से भी कर सकते हैं, OMDM से भी आप कर सकते हैं, हाइड्रेशन वाया मेथड सेम ही होगा, हाइड्रेशन वाया बाय OMDM। ये भी क्या होगा, MK एडिशन ऑफ
H plus and OH minus. एंटी एडिशन, रिएजेंट वही है, रिएजेंट आप वही ले लीजिए। ये सर ऑक्सोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। हाँ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन करना वही है बेटा। रिएजेंट याद कर लेते हैं। व्हाट इज द रिएजेंट बताओ? Hg। लिटरली कह रहा हूँ, हम लोग सुबह शाम पढ़ाते रह जाते हैं मैकेनिज्म, और रिएक्शन सिर्फ सिंपल सिंपल आते हैं। ये करनी क्या इसमें ऐड? बोलिए। 10 एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया है ना। और फिर क्या कर लीजिएगा? टॉटोमराइजेशन। यहाँ तो कोई डाउट बताइए। नहीं। तो सेम रिएक्शन अगर मैं आपको दे दूं, देखिएगा, अब वो टर्मिनल अल्काइन था, नॉन टर्मिनल अल्काइन, तो गौर करिए, तो ऑब्जर्व कर लीजिए, जो हमने अल्काइन लिया है वो टर्मिनल अल्काइन लिया है। तो 3 रिएक्शन है हमारे पास वाटर को ऐड करने का। एक है कुचेरोव रिएक्शन, एक है HBO, एक है क्या OMDM। OMDM इज व्हाट? HgOC H2NaBH4। दो क्या है? मार्कोनिकॉफ, और एक क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ। मुझे अगर एल्डिहाइड बनानी है अल्काइन से, मेरे पास एक ही ऑप्शन है। कौन सी ऑप्शन है? HBO। कोई डाउट? तो अगर मैंने एसिटिलिन ले लिया, डाइल्यूट H2SO4 प्लस HgSO4, दो ही कार्बन है, कीटोन तो बन नहीं सकता। HBO का रिएजेंट लिख लेते हैं। बस वो एंटी एंटी सेन वही सब करना है, उस सब पे ध्यान देना है। और थर्ड रिएजेंट बताइए क्या था? Hg। याद करिए, सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। लोग कहते हैं कि दिमाग लगा। तीनों में पॉइंट क्या बनेगा? यही बनेगा, है ना। दो ही कार्बन है ना, तो लेस हिंडर्ड मोर हिंडर्ड की तो बात ही नहीं करनी है। इससे ये बना, इससे ये बनेगा। थर्ड में भी सेम बनेगा। वी शुड राइट प्रॉपरली। दोनों एच किस साइड से आएंगे? सेम साइड से आएंगे, है ना। हेलो, हाँ यही समझना है सिर्फ, और कुछ नहीं है। अदरवाइज प्रोडक्ट तो सेम ही है। तो लोग क्या कंक्लूड करते हैं? एसिटिलीन मैं क्या, इसलिए मैंने क्या किया, रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था। तो धीरे धीरे मैकेनिज्म सबका जो ऐड करना होगा करता चला जाऊंगा। अदरवाइज ये हम लोग एक ही रिएक्शन पढ़ते रह जाएंगे और टेस्ट नजदीक आ जाएगा, और टेस्ट में रिएक्शन से पूछेंगे, वही सिंपल सा सड़ा हुआ रिएक्शन पूछेंगे। एसिटिलीन gives what? एसिटल्डिहाइड, है ना। नॉन टर्मिनल alkynes give what? Ketone. But terminal alkyne gives aldehyde in HBO. Terminal alkyne gives ketone
with in Kucherov reaction, है ना? Kucherov and OM. ये बात समझ में आएगी नहीं, बताइए? हेलो, समझ में आया? ये समझ में आया तभी हाँ करिएगा सब लोग, वरना मत बोलिएगा, आप मुझे बोलिएगा, मुझे फिर से रिपीट कराऊंगा। ये टर्मिनल अल्काइन है, क्या मिला? एल्डिहाइड। टर्मिनल अल्काइन है, क्या मिला? कीटोन। टर्मिनल अल्काइन है, क्या मिला? कीटोन। तो टर्मिनल अल्काइन एचबीओ में क्या देता है? एल्डिहाइड देता है। कुचेरोव और ओएमडीएम में क्या देता है? कीटोन देता है। और नॉन टर्मिनल तो दोनों तरफ से कार आर है ही, तो कभी भी आपको एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। ठीक है? हेलो, ये जो सभी बने हैं वो कौन से अल्कोहल है? विनाइल अल्कोहल। डन यहाँ तक? तो एडिशन ऑफ नंबरिंग बात कर लिया। दिस इज 3 4 5 6 7 पे आते हैं। रिएक्शन विद, ये हम कर चुके हैं। कोल्ड डाइल्यूट KNO4, इसका प्रोडक्ट लिख चुके हैं, लिख चुके हैं ना? 8 रिएक्शन विद, लिख लें क्या एक बार और, जैसा आप कहें? RC ट्रिपल बॉन्ड R, इसमें क्या डालना है? बेयर्स रिएजेंट। व्हाट इज कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KNO4? बेयर्स रिएजेंट। टेस्टिंग फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर व्हाट? अनसैचुरेशन। बननी क्या इससे? एक कार्बन पे दो दो OH आप लगा दीजिएगा, और वो अनस्टेबल है। इवन रिएक्शन विद हॉट अल्कलाइन KNO4, हॉट KNO4 और हॉट अल्कलाइन KNO4, एसिडिक KNO4 भी हो सकता है, बट हॉट अल्कलाइन KNO4 से क्वेश्चन जनरली आते हैं। फिर से बहुत सिंपल, अगर CH हुआ, ये देखिए CH हुआ, ये बन जाएगा CO2, और CHR हुआ तो बन जाएगा RCO। बेसिकली बॉन्ड्स टूट जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, CH3 CH, हॉट KNO4 डाल दिया, it will form CH3COH plus CO2। तो दोनों तरफ क्या बन जाएंगे? दोनों तरफ RC है, दोनों तरफ का रिजल्ट बनाना है, सिर्फ एक तरफ नहीं बनाना है। CH3COH प्लस CH3CH2 9
ओजोनोलिसिस करा चुका हूँ, अल्काइन का भी। 10 ये बता चुका हूँ आपको। ट्राइमराइजेशन ऑफ ओके, इसको पहले एडिशन ऑफ HOX और H2 प्लस H2O और HOX प्लस HX। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। करना वही है, हेलो फॉर्म बना, साइक्लिक हेलोनियम आयन नहीं बनानी है। RCH प्लस HOX it forms HOX को किसमें स्प्लिट करनी है? X पहले plus रिएक्शन OH minus पहले X. रिएक्शन देता हूँ, चलिए प्रोडक्ट लिख देता हूँ, फिर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। R C डबल बॉन्ड O CHX2, तो सिर्फ रिएक्शन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। CH2X, दिस इज अ प्रोडक्ट, तो कहते हैं अल्फा अल्फा डाई हेलो कीटोन। अल्फा अल्फा डाई हेलो कीटोन, उसको बोलते हैं अल्फा हेलो कीटोन। ये 90% के आसपास होता है, ये 10% के आसपास। मेजर कौन हो गया? दिस इज मेजर। तो बेसिकली बनाने का तरीका तो तुम समझ में आ ही गया होगा। 2 बार HOX ऐड करनी है। हेलो, 2 बार HOX ऐड करनी है ना, बताइए। R C H, हमने अगर HOX ऐड किया 1 इक्विवेलेंट, क्या होता है? एक पे क्या ऐड हो गया? OH। इस पे क्या ऐड हो गया? X। अगेन इट इज व्हाट? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ OH माइनस एंड नहीं, मार्कोनिकॉफ एडिशन, Marconico. मार्कोनिकॉफ एडिशन, Marconico anti. एंटी एडिशन, वेरी गुड। मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HO माइनस एंड X प्लस, एंटी एडिशन वाया साइक्लिक हेलोनियम कटा। मेथड वही है, ठीक है। इसमें एक और इक्विवेलेंट ऐड करेंगे, you will form this, फिर एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है,
ये हो गया, और हो सकता है थोड़ा टॉटोमराइज हो गया और ये जल गया। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, डेफिनेटली पूछेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपको देता हूँ, अब एक रिएक्शन ये नहीं पूछेंगे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कैसे पूछेंगे देखिए बस। और पहले ये आपको ये भी बनाने के लिए बोल देंगे, क्या फर्क पड़ता है, बीच से उठा के कुछ भी पूछ सकते हैं। CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें डाल दिया हमने HOX A, डेफिनेटली दे आर एक्सपेक्टिंग मेजर प्रोडक्ट, डाल दिया QH। बताइए प्रोडक्ट क्या, ए क्या होगा, CH3CO। देखो अभी पढ़ाया तो आपको याद है, HOBr डाल देते हैं, थोड़ा अलग लगेगा, HOBr। फिर आपने KOH डाल दिया, तो ये क्या बना होगा, SN2 हुआ होगा, SN2 हुआ होगा ना। और दो OH स्टेबल नहीं है, क्या फॉर्म कर लिया आपने, अंडरस्टूड। हाँ बोलो, आसान है Yes. कि नहीं, काफी आसान है, रिएक्शन सबको रिलेट करनी है, थोड़ा याद रखना। कितने एग्जाम्पल हो गए, 10 और बढ़ते 11। सर इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं हो सकता? क्या बेटा, बोलो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है बेटा, वही वही एक कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस है। जब RMJX रहेगा तो वो C डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, नॉर्मली किस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पर। क्योंकि OH अगर उस पर जाएगा फिर से तो दो दो OH आ जाएंगे ना, हाँ। तो फिर से दो OH किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो नथिंग न्यू इज फॉर्म। ठीक है, हाँ सर। ड्राइमराइजेशन रिएक्शन ऑफ टर्मिनल अल्काइन, ये आपने आपको अच्छे से पता है। बताइएगा, पढ़ाया मैंने आपको, रेड हॉट कॉपर ट्यूब और Fe ट्यूब क्या बनता है, बेंजीन। मतलब पढ़ाया है सिंपल। अगर मैं CH3 ले लूं तो क्या बनता है बताइए, क्या नाम था कंपाउंड, आनली। क्या, मेसिटिलिन, डन। नेक्स्ट आते हैं, क्यों क्या श्रेयस, इस बार मैंने पिछले बार पढ़ाने पढ़ाने तो चैप्टर ही कभी खत्म नहीं होता था, और रिएक्शन की पूछ हाँ। पूछे, इसलिए पहले एक बार समराइज कर लेंगे, और धीरे धीरे मैं अपना नोट में ऐड करता जाऊंगा और एक्सप्लेन करता जाऊंगा फ्यूचर, है ना। कि मोर और लेस रिएक्शन से पूछते हैं, और सब डिस्कशन हल्का हैलाइड में हो गया, इसलिए वो सब मैं टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। टेट्रामराइजेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन, देखिए क्या बनता है, ऐसे
और मैं आपको याद कराऊंगा पहले कि हम देख रहे हैं, याद नहीं होगा तो हमारी पढ़ाई का क्या मतलब है, हाई फाई पढ़ा, ऑलरेडी मैंने बहुत हाई फाई पढ़ा दिया। डन। 13 पे आते हैं। डाइमराइजेशन। क्या नाम है इसका? साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। ये कौन सा मॉलिक्यूल होती है? नॉन एरो नॉन एरोमेटिक, नॉन प्लेनर। कितने पाइलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? 8 पाइलेक्ट्रॉन्स। स्टिल इट इज व्हाट? नॉन एरोमेटिक, बिकॉज वो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन। हमने लिया अल्काइन। रिएजेंट देखिए, CuCl2 प्लस H4Cl। CuCl2 plus NH4Cl forming CH2 double bond CH, this the first reaction। इसको बोलते हैं विनाइल एसिटिलीन। तो डबल और ट्रिपल जब कॉन्जुगेशन में हो और मुझे HCl ऐड करनी है तो किस पे HCl ऐड होगा? बताओ। डबल गलत। डबल इज मोर रिएक्टिव देन ट्रिपल इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट डबल और ट्रिपल जब कॉन्जुगेशन में हो तो डबल पे नहीं ट्रिपल पे ऐड होगा। सवाल HCl लिया मैंने 1 इक्वल, it will be added to triple bond to maintain the what? conjugate Conjugate। और ये Cl तो क्लोरोप्रीन कहते हैं। और फिर इसका पॉलीमराइजेशन करा देंगे तो बन जाता है नियोप्रीन, सिंथेटिक रबर या पॉलीक्लोरोप्रीन। पॉलीथिलीन जानते हो? पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या होता है? इथिन का पॉलीमराइजेशन। तो जो नियोप्रीन बना उसका नाम क्या होगा? पॉलीक्लोरोप्रीन। पॉलीक्लोरोप्रीन। लेकिन वो इम्पोर्टेंट वो नहीं था, इम्पोर्टेंट ये था कि HCl हमने ऐड किया तो ऐड कहाँ पे हुआ? डबल और ट्रिपल पे। कहाँ पे ऐड हुआ? ट्रिपल पे। डन। हेलो, क्लियर है? Yes. सिमिलरली सेकंड रिएक्शन देखिए। अच्छा, वैसा ही रिएक्शन एक और लिख लेते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, सेम रिएजेंट, सेम टाइप ऑफ रिएक्शन। व्हाट विल गिव? CH3
CH double bond this. नेक्स्ट देखिए, CH triple bond CH O2 in the presence of Cu2 plus ये Cu2Cl2 है, CuCl2 नहीं है। क्यूप्रस है ये, या CuCl भी लिख सकते हैं। Cu2 plus layer, it will form this. दो ट्रिपल बॉन्ड आ गए। हेलो, क्लियर है यहाँ तक? इसमें अगर डाल देंगे PdBSO4 क्या फॉर्म हो जाएगा? अल्कीन, हल अल्कीन हो जाएगा। दोनों दोनों अल्काइन। और ये किस फॉर्म में मिलता है? सिसॉइड एंड ट्रांस ट्रांसॉइड। दोनों सिस ट्रांस नहीं है, दोनों क्या है? कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फॉर्मेशन। वैसा सिमिलर एग्जांपल अगर मैं आपको दे देता हूँ, बताइए आंसर क्या होगा? बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। डाइमराइजेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, फिर से वही ऑक्सीजन ले लिया, क्यूप्रिक सॉल्ट ले लिया, क्यूप्रिक सॉल्ट ले लिया, CH3 क्या फॉर्म हो जाएगा श्रेयस? ऐसा हाँ, ना। इसमें आप दो तरह से रिएक्शन को मोड़ सकते हैं। एक लिख सकते हैं H2 PdBSO4, एक में क्या ले सकते हैं? समझिए क्या क्या लेना है? NaNH लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया। तो फर्स्ट में क्या बन जाएगा? दोनों और इसमें क्या बन जाएगा? ट्रांस। अच्छा, ऊपर में अगर लिया हमने दोनों वो, सीस नहीं होंगे। क्या बेटा? हाँ, दोनों ही चीज होंगे ना, हमने क्या किया? अच्छा, ऑब्वियसली श्रेयस, है ना? हाँ, ठीक। दोनों क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है आपस में। अगर आप यहाँ पे ले लिए होते सोडियम में लिक्विड अमोनिया, क्या हो जाता है? सोडियम मेटल टेस्ट, बिकॉज टर्मिनल अल्काइन क्या होती है? इज ऐसे एसिडिक इन नेचर। बट होता क्या पता है श्रेयस, आज ओजोनलिसिस पे पूरा क्लास दिख जाता है। अभी क्या वो पूरा रिएक्शन आपके सामने आ गया है कि नहीं, बताइए? तो अभी आप हाँ, गलती नहीं, मिस नहीं करेंगे। अभी बहुत सारे रिएक्शन बताने हैं, लेकिन आप इतने रिएक्शन तो आप एटलीस्ट कंट्रोल करिए। इतने तो मुझे आते हैं सर, इतना आप बताइए, तो मैं कर लूंगा डेफिनेट। 13 हो गया, 14 पे आते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल अल्काइन जानते हैं ऑलरेडी, GOC। तो सबसे पहले कौन सा रिएक्शन लिख लें? अगर सोडियम लिया तो सोडियम मेटल टेस्ट,
है ना? कैन यू राइट द प्रोडक्ट, और बता सकते हैं मुझे किसमें रिएक्शन नहीं होगी, सोच के बताना। तो आपको काम हुआ। किसमें रिएक्शन नहीं होगा मुझे बताइएगा बस। लास्ट वाले में लास्ट दोनों, क्यों? क्योंकि अगर एसिड बेस होता। H2O और ROH ज्यादा एसिडिक है। वेरी गुड, H2O। ये दोनों रिएक्शन नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? बिकॉज H2O एंड RH आर स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये पढ़ाना पड़े तो गलत होगा ना सर, बताओ। ये पढ़ाना पड़े तो गलत होगा ना। हाँ 15 का देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद टर्मिनल reaction of terminal alkyne with Tollens reagent, याद है? with Tollens reagent, इसमें क्या था? आर सी एच, क्या लिया था हमने? AgNO3, अमोनिकल सिल्वर। सिल्वर नाइट्रेट। इसकी जगह पे वो कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हैं, बिकॉज अमोनिया के साथ सिल्वर क्या फॉर्म कर लेगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। ये भी दे सकते हैं, सेम ही काम है। रिजल्ट क्या आएगी? Ag कैसे प्रेसिपिटेट? वाइट। विथ CO2 Cl2 प्लस NH4OH। रेड पीपीटी ऑलरेडी लैब टेस्ट में आपको मैं डिस्कशन कर दिया। डन। हेलो, हाँ एनी डाउट इसमें कुछ? बताइए, कुछ पूछना है? ये करने के बाद
इसमें एग्जांपल ऐड करते हैं आपको स्क्रीन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन reaction is reaction in अल्काइन में तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए क्या? अल्काइन में न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए क्या? अल्काइन में कैसा पाई बॉन्ड है? नॉन पोलर पाई बॉन्ड है। बट एग्जांपल्स कर लेते हैं, थोड़े यूनिक एग्जांपल्स है, टफ क्वेश्चन माने जाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन अल्काइन, इट इज व्हाट? रेयर रिएक्शन। रेयर क्यों? बिकॉज 99% केसेस में क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होती है। कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बतानी है। देखिए कैसा होता है। फर्स्ट, addition of alcohol in presence of alkoxide ion catalyst रेयर रिएक्शन है, एक दो ही रिएक्शन करानी है और टेस्ट में आपके नहीं आएंगे। एंड फॉर्म्स अल्काइल विनाइल ईथर। देखिए द रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन देखिए क्या होगा। अगर मैंने यहाँ पे CH3OH ले लिया, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3OH मिथॉक्सी इथीन। रिएक्शन का तरीका प्लस CH3O माइनस सेकेंड एग्जाम्पल CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3OH RO माइनस कैटलिस्ट है।
प्रोडक्ट इज तो आप ये मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है addition of HCl हाइड्रोजन साइनाइड। फॉर्मेट ये रहने वाला है, बस यहाँ पे कैटलिस्ट बदल जाएगा, रिएजेंट बदल जाएंगे बस। इन प्रेजेंस ऑफ Cn minus catalyst, alkynes react with HCl and forms vinyl cyanide. Same kind of reaction करानी है तो HC triple bond CH plus HCl ऐड होना है H और Cl। ऐड किसको होनी है? H और Cl को ऐड होनी है pi bond को ब्रेक होने के बाद। और यहाँ पे मान लीजिए BaCN twice, BaCN twice क्या देगा? Ba2 plus HCl minus, it will give CH2 double bond CH Cn, तो कहते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलो मैकेनिज्म सिमिलर टू अबव। मैकेनिज्म क्या होगा? सिमिलर, बिल्कुल सेम काइंड ऑफ मैकेनिज्म करनी है। नाउ एक्राइलोनाइट्राइल को अगर आप पॉलीमराइज करेंगे, अभी एक्स्ट्रा रिएक्शन हो गया, पॉलीमराइज करेंगे, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बनता है, PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, डन। हेलो, हाँ यहाँ तक डन। कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन बता दिया हमने। जनरली एग्जाम में ये दोनों रिएक्शन नहीं आएंगे टेस्ट में कभी, बट जान के रखने में बुराई नहीं है। एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HgOSU twice acetylene reacts with
acetic acid and forms vinyl acetate. This CH3COH बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल देखिए सेम है. This तो क्या विनाइल एसिटेट और फिर इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे. पॉलीविनाइल एसिटेट. पॉली एक्रायोनाइट्राइल था ऊपर, यहाँ पे पॉलीविनाइल एसिटेट है. तो रिएक्शन होगा 16 17 पे आते हैं. मैंने अल्कीन को ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं दिया. डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में मुझे दो तीन रिएक्शन को एक्सप्लेन करनी है, जो मैंने उसको एक्सप्लेन करनी है, ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन एक्सप्लेन करनी है. अगर देखा जाए तो सिर्फ दो ही रिएक्शन बचते हैं, रिमेनिंग सभी क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शंस थे, और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा. एडिशन टू aldehydes and ketones. Acetylide ion. What is acetylide ion? This is a nucleophile. Therefore, it undergoes nucleophilic addition reaction with aldehydes and ketones. क्वेश्चन के फॉर्मेट में कर लेते हैं. एक कीटोन लिया और ले लिया हमने CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, अल्कोहल टाइप ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं आप. यहाँ पे क्या लग जाएगा, बस फिर प्रोटोनेशन कर लेंगे आप, जस्ट लाइक इग्नाइट में जो किया था. तो यह कुछ नया है. OH नहीं. बस सिर्फ रिएजेंट बदल दिया, सिर्फ रिएजेंट बदल दिया, और इसमें करा दिया हमने H प्लस हीट. क्या रिएक्शन होगी, E1. वेरी गुड, E1 ही बताया ना. हाँ सर. E1 फिर यहाँ पे क्या आ गया, नहीं पे जगह डाल दिया H प्लस हीट, क्योंकि अल्कोहल बन चुका है, डबल बॉन्ड बस. ठीक है ना. इसमें आप डाल देंगे H2PDBSO4. क्या फॉर्म हो जाएगा, बस
सेम क्वेश्चन आप करना, कुछ दम नहीं है। Na प्लस C माइनस एक ही चीज है, A H3O प्लस B Lindlar's catalyst C Al2O3 heat। एटीन 18-17 जैसा ही है, CHO HCHO फॉर्मल्डिहाइड तो क्वेश्चन के फॉर्म में डाल दो। अब ट्राई करिएगा लिखने के बगैर इसको। CH2 कहाँ से आया? हेलो, CH2 कहाँ से आया? फॉर्मल्डिहाइड से, और बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे, 2 मोल लिया, 2 बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। यस, इसमें आप डाल दीजिए H2NI, क्या फॉर्म हो जाएगा? यस, इसमें डाल दीजिए HBr एक्सेस, दस, फिर डाल दीजिए इसमें NaCN। ऊपर वाले कौन सा रिएक्शन से? SN रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। सेकंड वाला कौन सा रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। SN2 कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH2 4 CN CN। ठीक है, एनी डाउट? नहीं। साइनाइड बन गया। नाउ अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, 2 रास्ता ले जाता हूँ। H3O प्लस डाल दिया तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? एसिड बोलो। एसिड एसिड मिलता है। कौन सी एसिड है ये? ओ माय सन गो एंड प्ले, एडिपिक एसिड।
अच्छा, कोई भी डिफिकल्ट रिएक्शन लिखा है कैसे सभी हमने? फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया, हेलो, हाँ फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया, H3O प्लस, और देखिए इसमें डाल दिया हमने H2NI, साइनाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइन में। हेलो, हाँ सर। कितने कार्बन जाएंगे? 6 कार्बन, 10। दो इन शॉर्ट आप क्या लिख सकते हैं? CH2 6, NH2, NH2, इसको लिख सकते हैं आप CH2 4, COH। जब आप इन दोनों को हीट करेंगे, दोनों को ऐड कर दिया मैंने और हीट किया, यू विल गेट नाइलॉन 6,6 पॉलीमर। नाइलॉन 6,6 पॉलीमर। कैसे होता होगा? बहुत सिंपल सा रिएक्शन है श्रेयस, बहुत सिंपल। यहाँ का OH, यहाँ का क्या निकालेंगे आप? H। हीटिंग इफेक्ट अब याद है, अमीनो एसिड्स, OH और H निकालते हैं तो क्या बन जाएगा? अमाइड बनेगा। OH निकाल दीजिएगा, H निकाल दीजिएगा, क्या फॉर्म होगा? C डबल बॉन्ड O, इससे अटैच हो जाएंगे NH से, है ना? और फिर क्या आएगा? CH2। वो सर आपने हीटिंग इफेक्ट का क्या बोला? हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमीनो एसिड्स, आप देखना अदर हीटिंग इफेक्ट के एग्जांपल्स करना, चेक करना। तो बताया था मैंने आपको कि OH और NH अमाइन, और ये अमाइन हो गया, ये हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन हो गया, हेक्सा। CH2 है, CH2 क्या बोलते हैं? मिथिलीन, हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन, और ये एडिपिक एसिड है। तो एसिड का OH और NH2 का H निकल के क्या बन गया? H2O निकल गया, है ना? हाँ ठीक है। सर, वो आप पॉलीमराइजेशन, बोलो। बीच में एक बार वो हीटिंग इफेक्ट का शेयर करने वाले थे। वो तो इनऑर्गेनिक का था, ऑर्गेनिक का नहीं, तो मैं कर देता हूँ शेयर, अभी कर देता हूँ। इनऑर्गेनिक का बेटा देखो, यहाँ सिंपल देखो, अगर मैं इस मॉलिक्यूल के बगल में, ध्यान दीजिएगा, इस मॉलिक्यूल के बगल में इसको बिठा दूं, इससे क्या निकलेगा बताओ? H2O। फिर से इस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ बिठा दूं, फिर से वहां पे क्या निकलेगा? H2। H2O। ऐसा रिपीट करते चला जाओ, क्या बन जाएगा? पॉलीमर। हाँ उसी को 6,6 पॉलीमर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है? 6। यहाँ पे कितने कार्बन है? 6। तो नंबर ऑफ कार्बन बदल देंगे तो पॉलीमर का जो नेमिंग है वो भी बदल जाएगा। हेलो, क्लियर है? हाँ सर। Yes. ये आपका रिपीटिंग यूनिट हो गया, ये आपका नाइलॉन 6,6 है। तो पॉलीमर तक हम पहुंच गए। सिंपली किया क्या हमने? इसका क्या निकाला? C- किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया। इसका क्या निकाला? H+ निकाला, C- किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया। तो 2 बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, फिर रिडक्शन हुआ, फिर HBr डाल के हमने ऐसे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल कर लिया। जो हमने पढ़ाया वही रिलेट कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं बोल रहा। फिर हमने NaCl SN2 करा लिया, SN2 कराने के बाद रिडक्शन करा लिया, हाइड्रोलिसिस करा ली, एसिड बना, अमाइन बना, उन दोनों को मिला के हमने पॉलीमर बना लिया। सो सच काइंड ऑफ रिएक्शंस अगर आप हैंडल करते हैं तो ये आपको सारे रिएक्शंस याद है।
और ऑल आर ओल्डर रिएक्शन, थोड़े थोड़े एक दो ऐड किए हैं बस। पॉलीमर में दो चीजें जुड़ जाती है। अच्छा, इसी में अगर डिहाइड्रेशन करा लेंगे, देखो एक और ऐड कर देता हूँ। इसी में अगर मैं डाल दूं Al2O3 तो क्या बन जाएगा? 1,3 ब्यूटाडाइन बन जाएगा। क्लियर? हाँ और भी चीजें बन सकती है, कंपाउंड्स और भी बना सकते हैं, इतना रखते हैं, ठीक है ना? हेलो, हाँ और भी है बेटा, और भी रिएक्शन है, और मैं कहूंगा अगले क्लास में पूछूंगा सारे रिएक्शन, इस नोट्स का सब पूछूंगा। ये नोट्स आपको आती है, मतलब अल्कीन्स अल्काइंस आती है। अब इसमें हमने ज्यादा नहीं पढ़ाया है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया है, थोड़ा सा पढ़ाया है सर। सारे रिएक्शंस को एक करेक्टेड फॉर्मेट दिया आपको याद करने के लिए, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स, ठीक है? हाँ चलिए, ओके। बस